डियर स्टूडेंट्स, आज हम इससे पहले हमने विभिन्न प्रकार के टीचिंग एड्स के बारे में पढ़ा था। टीचिंग एड्स कितने प्रकार के होते हैं, क्या उनका उपयोग है, टॉपिक के अनुसार उनको कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। आज क्राइटेरिया ऑफ टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स को प्रस्तुत करने के क्या क्राइटेरिया है, किस प्रकार हमको टीचिंग एड को प्रस्तुत करना चाहिए। टीचिंग एड्स हम बच्चों के सामने कैसे प्रस्तुत करें कि वो सही समय पर सही उनको लर्निंग जो एक्टिविटी है वो पूरी कर सकें। नंबर 1, नीडेड टू बी यूज्ड। टीचिंग एड को हम वहीं प्रयोग करें जहां आवश्यकता हो। टीचिंग एड्स को हमको वहीं प्रस्तुत करना है जहां इसकी आवश्यकता हो। अनावश्यक जगह पर यदि हम टीचिंग एड्स का प्रयोग करेंगे तो उसका जो मैसेज है वो बच्चों में सही नहीं जाएगा। तो सबसे पहली बात है टीचिंग एड्स की कि इसका उपयोग उचित समय पर और उचित तरीके से यदि हम करेंगे तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। दूसरा है टीचिंग एड्स नॉट टू बी टू स्मॉल एंड टू लार्ज। टीचिंग एड्स का जो आकार है वो न तो ज़्यादा छोटा होना चाहिए और न ही ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। ऐसा आकार होना चाहिए कि कक्षा में बैठे हुए अंतिम बच्चे तक वो आसानी से दिखाई दे सके। तो टीचिंग एड्स इतना छोटा भी नहीं हो कि बच्चों को दिखाई नहीं दे, इतना बड़ा भी नहीं हो कि वो लगाने में अच्छा नहीं लगे। तो टीचिंग एड्स टॉपिक के अनुसार ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चों को, जो स्टूडेंट हमारी क्लास में बैठे हुए हैं उसमें आखिरी लाइन तक वो आसानी से दिखाई दे सके। वेरी सिंपल टीचिंग एड्स में ज़्यादा चीज़ों का समावेश नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि टीचिंग एड बनाया और पूरे टॉपिक का मैटर ही टीचिंग एड्स के अंदर हमने डाल दिया। यदि हम ऐसा करेंगे तो उस टीचिंग एड्स का महत्व खत्म हो जाएगा। तो सिंपल जिस चीज़ पर हम फोकस करना चाहिए या टॉपिक का जिस चीज़ पर हमको फोकस करना है उसी के अकॉर्डिंग हमको टीचिंग एड्स बनाना चाहिए। नॉट टू बी टू कॉस्टली, ये कॉस्टली कीमती टीचिंग एड्स ऐसा नहीं हो कि ज़्यादा कॉस्टली हो। टीचिंग एड्स यदि ज़्यादा कॉस्टली होगा तो हम कहाँ तक टॉपिक के अनुसार उनको बनाएंगे, हमारा खर्चा ज़्यादा होगा। तो टीचिंग एड्स ज़्यादातर ऐसे होने चाहिए जो कम लागत पर आसानी से बन सके। ज़्यादातर चीज़ें हम अपने पास से ही काम में लें और उनके अनुसार ही हम टीचिंग एड्स का निर्माण करें। टीचर मेड कभी होगा, कहने का मतलब सस्ता तभी होगा जब वो टीचर के अनुसार बनाया जाएगा। यदि हम उसको बाहर किसी पेंटर या किसी मॉडलिस्ट के पास में जाकर बनवाएंगे तो उसकी कीमत ज़्यादा बढ़ जाएगी। टीचिंग एड्स ज़्यादातर ये होना चाहिए हमेशा कि वो टीचर के द्वारा बनाया गया हो, हाथ से बना। तो टीचर को चाहिए कि हमारे आसपास की चीज़ों को ही वो शामिल करे और उनके माध्यम से ही उनको सेलेक्ट करके वो खुद ही टॉपिक के अनुसार टीचिंग एड्स तैयार करें। डिस्प्ले प्रॉपर वे। जब हम किसी भी टॉपिक को पढ़ाते हैं, पढ़ाने के तुरंत बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने क्लास में आए, टॉपिक लिखा और टीचिंग एड का प्रेजेंटेशन कर दिया, तो उसका कोई महत्व नहीं होगा क्योंकि बच्चे उसको पहले ही उसमें देख लेंगे। तो कहने का मतलब जहां हमारा टॉपिक है, टॉपिक में जहां टीचिंग एड्स की डिमांड वहां होगी जहां थोड़ी कठिनाई होगी। कठिनाई को सरल बनाने के लिए ही हम टीचिंग एड्स का उपयोग करते हैं। तो
प्रॉपर वे में हमको तभी प्रस्तुत करना है जब टॉपिक के अनुसार इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो। कहने का मतलब टॉपिक थोड़ा जटिल हो रहा हो और उसको सरल बनाने के लिए हम टीचिंग एड्स को प्रॉपर वे में उसको डिस्प्ले करें। इजी टू अंडरस्टैंड टीचिंग एड्स ऐसा होना चाहिए जिसको समझने में बच्चों को कोई परेशानी नहीं आती। ऐसा टीचिंग एड बना देंगे हम जो बच्चे समझ नहीं पाए तो हमारे टॉपिक का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो टीचिंग एड अंडरस्टैंड इजी समझने में बहुत ही सरल होना चाहिए। तो ये रिलेटेड टू टॉपिक हमारे प्रकरण के अनुसार हमारे प्रकरण से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि हम चीज़ क्या पढ़ा रहे हैं और हमारा टीचिंग एड्स क्या है तो उसका हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो टीचिंग एड्स हमेशा टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए और टॉपिक से रिलेटेड का मतलब वो होता है कि जहाँ ज़्यादा परेशानी है, जहाँ ज़्यादा समझाने में परेशानी है उस जगह हमको टीचिंग एड्स का प्रयोग करना चाहिए। ओवर यूज भी टीचिंग एड्स का नहीं करना चाहिए। जहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है उस जगह हम यदि टीचिंग एड्स का प्रयोग करेंगे तो उसकी कोई महत्ता नहीं रहेगी। तो टीचिंग एड्स का उपयोग ओवर यूज भी नहीं होना चाहिए। प्रेजेंटेड इन नेचर में किसी विशेष परिस्थिति या समझा के उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें टीचिंग एड्स का जो प्रेजेंटेशन है वो नेचुरल प्राकृतिक अवस्था में करना चाहिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि टीचिंग एड्स को प्रेजेंट करने के लिए या उसके क्राइटेरिया क्या क्या है। पहला, नीडेड टू बी यूज, जहाँ आवश्यकता हो वहीं इसका उपयोग करें हम। नॉट टू बी यूज स्मॉल एंड टू लार्ज, टीचिंग एड्स हमारा यह तो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और नहीं ज़्यादा छोटा होना चाहिए। सिंपल साधारण टीचिंग एड्स होना चाहिए। नॉट टू बी यूज कॉस्टली, ज़्यादा कीमती नहीं होना चाहिए। यदि ज़्यादा कीमती होगा तो हम उसको कहाँ पर बनाएंगे। कितने टॉपिक होते हैं एक ही बुक्स में कि उनको टॉपिक यदि हम कीमती टीचिंग एड्स बनाएंगे तो वो हमारे लिए सही नहीं होगा। तो जितने भी टीचिंग एड्स हैं वो ज़्यादा कॉस्टली कीमती नहीं होने चाहिए। टीचर्स मेड, टीचर के द्वारा या हाथ से बने हुए जो टीचिंग एड्स है उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को शामिल करके उनको कलेक्ट करके उनसे ही हमें टीचिंग एड्स को बनाना चाहिए। डिस्प्ले प्रॉपर वे में उसको हमें डिस्प्ले करना चाहिए। जहाँ उसकी आवश्यकता हो ऐसा हो, टीचिंग एड्स ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं हो जो बच्चों को समझने में परेशानी हो। टीचिंग एड्स ऐसा हो जो बच्चों को आसानी से समझ में आ सके। इसके बाद में रिलेटेड टू टॉपिक हमारे टॉपिक या प्रकरण के अनुसार टीचिंग एड्स होना चाहिए। उसका ओवर यूज हमको नहीं करना चाहिए। और क्लास प्रेजेंटेशन इन ए नेचुरल वे, उसका हमको प्रस्तुतिकरण साधारण या प्राकृतिक रूप से करना चाहिए। उसका विशेष कोई डेकोरेशन बनाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ टॉपिक में हमको आवश्यकता है उसी जगह पर हमको टीचिंग एड्स का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद में देखते हैं हम कि जो टीचिंग एड्स है, टीचिंग एड्स जो होते हैं वो ज़्यादातर हम कॉस्टली नहीं होकर, जैसे कार्ड्स के जो छोटी क्लासों में जो कार्ड्स के टीचिंग एड्स हैं, कार्ड्स के टीचिंग एड्स सामान्य टीचिंग एड्स होते हैं जिनको हम आसानी से स्कूल में बना सकते हैं, अपने घर पर तैयार कर सकते हैं और दूसरे दिन आकर बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो टीचिंग एड्स है वो हमें ऐसे बनाने चाहिए जो हमको आसानी से उपलब्ध हो जाए। पहला कार्ड होता है आपका सेंटेंस कार्ड। सेंटेंस कार्ड क्या होता है? सेंटेंस कार्ड होता है कि हम एक कागज पेपर का टुकड़ा लेते हैं, पेपर का टुकड़ा लेकर उस पर विभिन्न प्रकार के कई तरह के सेंटेंस उस पर लिख देते हैं। जैसे दैट,
एच ए के, ये हमने सेंटेंस लिख दिया। इसी प्रकार के अन्य कई प्रकार के हम उनको छोटे छोटे कार्डों के माध्यम से सेंटेंस लिख देते हैं और उन सेंटेंसों के माध्यम से, उस कार्ड के सेंटेंसों के माध्यम से बच्चों को हम इस भाषा के प्रति ज़्यादा जागरूक कर सकते हैं। उनसे पूछ सकते हैं कि इस जो ये हिंदन बात करेंगे कि वह एक इमेज है, इसका सेंटेंस कार्ड कौन सा, तो बच्चे उसमें से ढूंढकर आपको बताएंगे कि दैट इज ए टेबल, जिसका सेंटेंस ये है। इसके बाद में आता है आपका फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड होते हैं जिनमें हम फ्लैश कार्ड होते हैं वही बेसिक सेंटेंस होते हैं, जैसे बड़ा होता है साइज पूरा, इसमें हम किसी का चित्र बना देते हैं। चित्र बनाने के बाद हम उसके बारे में कहते हैं जैसे एक घर, या किसी एनिमल का चित्र बना दिया हमने जैसे एक माउस। तो इस प्रकार के फ्लैश कार्ड में हम पिक्चर को उस पर चिपका देते हैं। पिक्चर चिपकाने के बाद में जो पिक्चर जिसकी है उसके बारे में हम उसको लिखते हैं कि ये गाड़ी का चित्र है या ये चूहे का चित्र है। इस प्रकार से हम फ्लैश कार्ड बनाकर बच्चों को दोनों तरह से, एक तो वर्ड सेंटेंस शब्द वो आसानी से सीख लेगा, उसके बाद वो चित्र के माध्यम से उसको ज़्यादा सीखने में परेशानी नहीं आएगी, वो चित्र में देखेगा और उसका मीनिंग भी, स्पेलिंग भी देखेगा। तो इस प्रकार के फ्लैश कार्ड के माध्यम से हम बच्चों को घर पर बनाकर, ये ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, हम यदि मेहनत करें थोड़ी तो आसानी से इनको अपने घर पर या अपने स्कूल में बनाकर बच्चों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद में आता है आपका फोनिक कार्ड। तीसरा है फोनिक कार्ड। फोनिक कार्ड में कोई आप अल्फ़ाबेट्स, फोनिक कार्ड में जो अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट्स के माध्यम से, जैसे हमको स्वर, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन, ये हमको पढ़ाना है। तो हम अल्फ़ाबेट में ही जैसे बना देंगे ए, ई, आई, ओ, यू या बी, सी, डी, एफ, जी, इस तरह। फोनिक का मतलब उच्चारण वाले शब्दों जो स्वर से शुरू होते हैं या जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, ऐसे शब्दों के माध्यम से हम फोनिक कार्ड के माध्यम से उनको आसानी से सिखा सकते हैं। इसके बाद में आता है हमारा स्मॉल लेटर कार्ड। स्मॉल लेटर कार्ड में स्मॉल लेटर कार्ड, छोटे अक्षर, कहने का मतलब लिखने के जो इस्तेमाल हैं, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, इस प्रकार के स्मॉल लेटर लिखते हम छोटे स्मॉल लेटर या इनको एक कागज के माध्यम से या एक कार्ड के माध्यम से हम उनको आसानी से बना सकते हैं और बच्चों से इनके बारे में हम पूछ सकते हैं। इसके बाद में पांचवा है कैपिटल लेटर कार्ड। कैपिटल लेटर कार्ड, बड़े अल्फ़ाबेट, इसमें हम ए, बी, सी, डी, ई, इस प्रकार से हम उनको कार्ड तैयार
कर सकते हैं और बच्चों को आसानी से उनको सिखा सकते हैं। तो दोनों हो गए स्मॉल लेटर कार्ड और कैपिटल लेटर कार्ड। इसके बाद में आता है आपका नंबर कार्ड। नंबर कार्ड, नंबर कार्ड में छठा है NUMBR नंबर कार्ड, न्यूमेरिकल, जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार के हम कार्ड, नंबर की कार्ड बनाकर बच्चों से हम इसके बारे में पूछ सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो बच्चों से इस प्रकार के कार्डों को एक साथ हम डाल देते हैं। डालने के बाद में बच्चों से कहते हैं कि 1 कौन सा है, 7 कौन सा है, 8 कौन सा है, 9 कौन सा है, 10 कौन सा है, 11 कौन सा है। तो बच्चे आसानी से कार्डों के माध्यम से उनको ढूंढेंगे और आपको उसको बताएंगे। इस प्रकार 6 प्रकार के हो गए कार्ड आपके, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर और न्यूमेरिकल कार्ड। इसके बाद में होता है आपका लुक एंड से कार्ड। लुक एंड से कार्ड सातवां होता है लुक एंड से कार्ड। लुक मानी देखना और बताना, कहने का मतलब कार्ड को देखकर बताते हैं। हम बच्चों को चित्र बना दिया, ये और किसी बर्ड का चित्र बना दिया हमने या एनिमल का बना दिया। इस प्रकार के कार्ड बनाकर हम बच्चों को लुक मानी पहले दिखाएंगे, क्लास में हम कार्ड को दिखाएंगे। दिखाने के बाद बच्चों से पूछेंगे व्हाट इज दिस, ये किसका चित्र है। उसके हम पूछेंगे तो बच्चा देखेगा और देखने के बाद में वो हमको बताएगा कि ये चूहा है या ये चिड़िया है या ये हाथी है। तो इस प्रकार के कार्डों के माध्यम से भी हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग प्रोसेस कर सकते हैं। इसके बाद में आता है आपका मैचिंग कार्ड। मैचिंग कार्ड मैचिंग कार्ड में क्या होता है कि हम एक ही जो अक्षर होता है, अल्फ़ाबेट होता है या कोई जानवर होता है या कोई मॉडल होता है या कोई जैसे टेबल है या स्टूल है, उसको हम कई टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं। छोटे छोटे कई टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं और उसके बाद में उनको जोड़ने होते हैं कि आप इसमें से एक अल्फ़ाबेट को जोड़िए, इनमें छांटिए आप और ए अल्फ़ाबेट को जोड़कर एक ए अल्फ़ाबेट तैयार कीजिए। या किसी जानवर के अलग अलग टुकड़े हमने करके उनको सामने रख दिए, वो वुडन हो सकते हैं या प्लास्टिक के हो सकते हैं या कार्ड के माध्यम से भी हम उनको बना सकते हैं। और बनाने के बाद में बच्चों से हम कहेंगे कि आप एलिफेंट का चित्र इसमें से तैयार कीजिए। कई सारे टुकड़े पड़े हुए हैं, उसकी टांगें अलग है, उसकी सूंड अलग है, उसका सिर अलग है, उसकी पूंछ अलग है। तो वो इस प्रकार छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर, छोटे छोटे कार्डों को जोड़कर एक हाथी का चित्र बना देगा। तो ये होते हैं आपके मैचिंग कार्ड। इसके बाद में होता है आपका फिगर कार्ड या मैच स्टिक कार्ड। अगला होता है मैच स्टिक कार्ड। मैच स्टिक कार्ड। मैच स्टिक मतलब माचिस की तीलियां। माचिस की तीलियों के माध्यम से हम
एक चित्र बनाते हैं। तो मैं स्टिक छोटी छोटी चीज़ों को बनाकर, जैसे हमारे पास माचिस की जो तीलियाँ होती है वो ऐसी तीलियाँ होती हैं। हमने बनाया, किसी लड़की का चित्र बनाया, इधर जोड़ के, तो इस प्रकार मैच स्टिक के माध्यम से माचिस की तीलियों को जोड़ करके हम कई प्रकार के चित्र बना सकते हैं। इसमें उसकी कई चीज़ें शामिल होती हैं। इसमें हम टेबल, चेयर, एलिफेंट, पैरट, कई चित्र बना सकते हैं। जानवरों के चित्र बना सकते हैं, पक्षियों के चित्र बना सकते हैं, टेबल का, चेयर का, और यदि लड़के लड़कियों का बनाते हैं तो जंपिंग, रनिंग और स्टैंडिंग। तो मैच स्टिक के माध्यम से हम हाथी, जानवरों के चित्र बना सकते हैं, पक्षियों के चित्र बना सकते हैं, वस्तुओं में टेबल, चेयर, या यदि किसी लड़की या लड़की का चित्र बनाना है तो उसको भागते हुए दिखा सकते हैं, उसको कूदते हुए दिखा सकते हैं, उसको खड़ा हुआ दिखा सकते हैं। तो मैच स्टिक के माध्यम से बच्चों के सामने कई छोटी छोटी स्टिक डाल दी जाती है। स्टिक से हम उनको कहते हैं कि भाई आप इससे एलिफेंट का चित्र जोड़ जोड़ के एलिफेंट का चित्र बनाइए, या किसी लड़की का चित्र बनाइए, या किसी लड़के का चित्र बनाइए जो भाग रहा हो या कूद रहा हो या खड़ा हुआ हो। तो इस प्रकार से हम मैच स्टिक के माध्यम से हम इस प्रकार के चित्र बनाकर बच्चों को सिखा सकते हैं। इसके बाद में आता है आपका प्लेनर बोर्ड। प्लेनर प्लेनर बोर्ड आप देखते हैं कि आपके स्कूल कॉलेजों में लगे हुए हैं। नोटिस बोर्ड एक होता है, नोटिस बोर्ड पर जो भी समाचार होते हैं स्कूल या कॉलेज से संबंधित, उनको वहाँ पर चिपका दिया जाता है, ये डिस्प्ले कर दिया जाता है, बच्चे उस सूचना को वहाँ आकर देख सकते हैं। प्लेनर बोर्ड भी इस प्रकार का एक बोर्ड होता है, लेकिन उसमें एक कपड़ा लगा हुआ होता है, सिर्फ मोटा कपड़ा लगा हुआ होता है। उस कपड़े में हम आलपिन या उसकी जो पिन आती है उसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के अल्फाबेट या पिक्चर उस पर डिस्प्ले करते हैं। कई सारी पिक्चर हम उस पर लगाते हैं, या सारे अल्फाबेट प्लेनर बोर्ड पर हमने लगा दिए। लगाने के बाद में हम पूछेंगे ये क्या है, बच्चा बताएगा, या फिर पिक्चर एनिमल की पिक्चर लगा दी हमने कई सारी, या बर्ड, या और प्रकार की पिक्चर हम उसमें कटिंग करके लगा देते हैं। उसमें एक पिन होती है, या उसको पिक्चर को रोकने के लिए पिन चारों तरफ लगा देते हैं, और फिर उसको दिखाने के बाद में फिर उसको हम हटा देते हैं। तो इस प्रकार से भी हम कम कीमत में ज़्यादा चीज़ों को बच्चों को समझा सकते हैं। तो इस प्रकार इसके बाद में होता है आपका फिक्स्ड सेंड ट्रे। फिक्स्ड सेंड ट्रे सेंड ट्रे, जैसा कि इसके नाम से ही है, सेंड माने होते हैं बालू में। सेंड का मतलब होता है बालू या मिट्टी। ट्रे एक लोहे की ट्रे होती है,
एक लोहे की ट्रे होती है, उसमें हम सैंड पानी मिट्टी भर देते हैं, उसके लेवल तक हमने उसमें मिट्टी भर दी। भरने के बाद में उसमें यदि हम अल्फ़ाबेट सिखाएंगे, हम कई चीज़ें सिखा सकते हैं, अल्फ़ाबेट, पिक्चर, तो इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। एक बार ये ट्रे तैयार की जाती है, उसके बाद में इसमें चीज़ें बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। इस बड़ी ट्रे में हमने मिट्टी भर दी, सैंड, बालू रेत उसमें भर दी लेवल तक, और उसको बिल्कुल लेवल कर दिया। लेवल करने के बाद में हम बच्चों को सिर्फ बताएंगे कि आप इस पर अल्फ़ाबेट डी लिखिए, तो बच्चा उस पर उंगली के माध्यम से डी लिखे। या हम उससे कोई पिक्चर बनवाना चाहते हैं कि आप एलिफेंट का इसमें एक पिक्चर बनाइए, तस्वीर बनाइए, तो बच्चा कोई उंगली के माध्यम से चित्र बनाएगा और पिक्चर बनाएगा। तो इसमें ज़्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती है। और फिर एक बच्चे को बुलाया, उसके बाद में फिर उसको लेबल कर दिया, दूसरे बच्चे को बुलाया, फिर उसके बाद में लेबल कर दिया, तो कई बच्चों को इसमें हम आसानी से सिखा सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो कार्ड है वो कई प्रकार के कार्डों के बारे में हमने सीखा या देखा। तो आज हमने देखा क्राइटेरिया ऑफ टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स के क्या क्या क्राइटेरिया हैं, टीचिंग एड्स कैसी होनी चाहिए, टीचिंग एड्स का प्रेजेंटेशन कब होना चाहिए, टीचिंग एड्स ज़्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए, टीचिंग एड्स सिंपल होनी चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए कि बच्चे उसको समझ नहीं सके। इसी प्रकार कार्ड के माध्यम से भी हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकते हैं। तो ये 10-11 प्रकार के कार्ड हमने आज देखे। तो छोटे छोटे कार्ड या छोटी छोटी वस्तुओं से हम एकत्र करके, कलेक्ट करके हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिखा सकते हैं। तो आज दो चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा, टीचिंग एड्स का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, और दूसरा हम पढ़ाते समय या स्कूल में ही हम किस प्रकार से छोटे छोटे टीचिंग एड्स तैयार करें जिससे हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकते हैं। तो अगले चैप्टर में हम दूसरे किसी टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।